Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 13 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम में कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 40 लैक्स। मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम में 40 लैक्स लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है दोस्तों। इस स्कीम के तहत कच्चे मकानों को सीमेंटेड मकान बनाने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 नवंबर। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2009 से। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि पब्लिक सेफ्टी ब्रॉडकास्टिंग डे भी 12 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट और नोबल अवार्ड विनर FW क्लार्क की डेथ हो गई है? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट और नोबल अवार्ड विनर FW क्लार्क की डेथ हो गई है। दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के लास्ट वाइट प्रेसिडेंट भी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। बात करें साउथ अफ्रीका की, तो इसकी 3 कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया और जुडिशियल कैपिटल है ब्लोफेंटोन। किम्बरले सिटी डायमंड माइन के लिए फेमस है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। विट वाटर्सलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्वर है, इसे भी आपको याद रखना है। और क्रिकेटर डेल स्टेन, जो कि हाल ही में सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट ले लिए हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन जापान के प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में रीअपॉइंट हुए हैं दोस्तों। इनका नाम आपको याद रखना है। बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, जो कि होंशु आइलैंड में स्थित है। करेंसी है जापानीज येन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे टनल सीकान रेलवे टनल जापान में है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर जापान में है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर फुकागो जापान में है। और जापान का प्रेस्टिजियस अवार्ड फुकागो ग्रैंड अवार्ड 2021 पी साईनाथ को मिला था, इससे भी आपको याद रखना है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान फर्स्ट पर है, जबकि इंडिया की रैंक 90 है। वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट हानेडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान में है। और हाल ही में जाइमेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच हुई थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जापान के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में 3 डेज नेशनल लेवल स्क्वैश प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो इसका आंसर है प्रयागराज। प्रयागराज में 3 डेज नेशनल लेवल स्क्वैश प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है दोस्तों। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड लेवल पर 240 मिलियन बच्चे डिसेबल हैं? तो इसका आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड लेवल पर 240 मिलियन बच्चे डिसेबल हैं दोस्तों। बात करें यूनिसेफ की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। फाउंड किया गया था इसको 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA। मेंबर कंट्री हैं 191। नेक्स्ट, हाल ही में जून 2022 में योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया 2022 में योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है दोस्तों। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट नेशनल योगासन चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन भुवनेश्वर में हो रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राज्यसभा के न्यू जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है PC मोदी। PC मोदी को राज्यसभा का न्यू जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ किसान भवन और बी कीपिंग कॉन्फ्रेंस यानी मधुमक्खी पालक सम्मेलन का इनॉग्रेशन किया गया है?
तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड में किसान भवन और बी कीपिंग कॉन्फ्रेंस यानी कि मधुमक्खी पालन सम्मेलन का इनॉग्रेशन किया गया है दोस्तों। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका इनॉग्रेशन किया है। बात करें नागालैंड की तो इसकी कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, लोकसभा सीट है यहाँ की 1 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 1। 2030 तक 100% लिटरेसी हासिल करने की घोषणा की है नागालैंड ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड अमूर फाल्कन विजिट करती है। हाल ही में इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नागालैंड में खोला गया है। डुजको वैली जो कि मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर में है, हाल ही में ये फॉरेस्ट फायर की वजह से न्यूज़ में आया था, तो इसका नाम आपको याद रखना है। हाल ही में कोहिमा में राज्य मृदा परीक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है और नागा खीरा को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं नागालैंड के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने कहा 32 हुनर हाट का इनॉग्रेशन किया है, तो इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने 32nd हुनर हाट का इनॉग्रेशन किया है दोस्तों। बात करें लखनऊ की तो ये कैपिटल है यूपी की जो कि गोमती रिवर के किनारे बसी है। नेक्स्ट, हाल ही में माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। साथ ही दोस्तों हमने कल ही डिस्कस किया था कि एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन और जुबीन गर्ग को बंधन बैंक ने असम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में सबसे तेज 2500 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले प्लेयर कौन बने हैं, तो इसका आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम सबसे तेज 2500 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों हमने हाल ही में डिस्कस किया था कि T20 इंटरनेशनल मेल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले थर्ड क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक लॉन्च किया है दोस्तों। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर जो कि ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, लोकसभा सीट है यहाँ की 21 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। भारत की सबसे बड़ी लगून झील चिल्का झील उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी माउंटेन जो कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पॉइंट है, ये उड़ीसा में है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है, ये भी उड़ीसा में है। करंट से रिलेट करें तो भारत का पहला फायर वर्क पार्क का इनॉग्रेशन उड़ीसा में हो रहा है। ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम का आयोजन उड़ीसा में हो रहा है। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट तलचर में लगाया जा रहा है। ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम में भारत का पहला शहर पुरी है और हाल ही में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई थी उड़ीसा में। उड़ीसा में वर्ल्ड का फर्स्ट फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उड़ीसा के बारे में। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा का न्यू जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।